Hello children, today I am going to teach you chapter 1 once again, that is growing plants from seed to seedlings। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस प्रकार जो सीड है एक सीडलिंग्स में ग्रो करता है एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट, अ अडल्ट प्लांट। Plants are very useful to us. Plants are the only living beings which make their own food and provide food for all the living beings। यानी कि जो plants होते हैं वो अगर पृथ्वी पर plants ही एकमात्र ऐसे living organism है जो दूसरों के लिए यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। We eat many food ingredients from plants like vegetables, fruits, cereals, pulses, sugar, tea, coffee, and etc. etc. Okay, children. Let us talk about growing of plants from seed। बच्चों, हम जानते हैं कि पौधा जो होता है वो बीज से उगता है। Some of the seed are not fully grown. New plants grow from the seed produced by the old प्लांट। यानी ये हम जानते हैं कि पुराने पौधे के बीज को अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे नया पौधा उग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा है कि हम बहुत सारे बीज लगाते हैं लेकिन सारे बीज जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न होता है? ए प्लांट गिव्स ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बट all the seeds do not grow in new plants। Why do all the seed not grow into new plants? Because some of the seed are not fully grown and developed when they are separated from the parent plants। यानी क्योंकि कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। Some of these are destroyed by the strong wind and heavy rain। कुछ बीज जो होते हैं तेज़ हवा और तेज़ बारिश से नष्ट हो जाते हैं। Some of the seed are destroyed by the insects and other animals। कुछ बीज जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा चुग लिए जाते हैं यानी खा लिए जाते हैं। Even when the seed have been sown in the soil, some of them do not survive because they do not get proper air and water। Some of these seeds may be eaten by birds, rats and other animals। So these are the conditions why all the seed do not grow properly। Okay, children. Thus we can say that all the seeds produced by a plant are not able to grow into new plants। So children, next we talk about next thing, that is seed and its part। You can see here a figure is given here। You can see सीड कोट, यानी आपने देखा होगा बच्चों कि बीज जो होता है उसके ऊपर एक कवर होता है और जब हम उस बीज के दो भाग करते हैं तो इस प्रकार से वो दिखाई देता है। अगर आप चना ले लेंगे, मटर ले लेंगे और उसको एक दिन पानी में भिगा के आप देखोगे कि उसका जो सीड कवर है वो आसानी से हट जाता है। और जब हम उसे दो पार्टीशन में करते हैं तो वी कैन सी लाइक दिस कोटिलिडन्स। तो जो ऊपर का जो कवर है उसे बेटा कहते हैं सीड कोट। और जो दो बीज पत्री यानी बीज को जब हम दो भागों में करते हैं तो वो दो बीज पत्री में डिवाइड हो जाता है, 1 और 2, 1 and 2। तो इसको हम कहते हैं कोटिलिडन्स और सीड लीव्स। क्या कहते हैं बेटा? कोटिलिडन्स और सीड लीव्स। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट भी होता है जो आगे चलकर एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। The yellow fleshy part are called seed leaves or cotyledons। यानी जो येलो फ्लैशी पार्ट आपको दिख रहा है वो बीज पत्री है, यानी कि बीज के दो अलग अलग भाग जिसे हम सीड लीव्स भी कहते हैं और कोटिलिडन भी कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है एक बेबी प्लांट। द बेबी प्लांट हैज़ टाइनी शूट्स एंड टाइनी रूट। यानी बेबी प्लांट के अंदर टाइनी रूट और शूट होता है। द बेबी प्लांट गेट इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलिडन्स। और जब तक ये मिट्टी में अगर हम इसे लगाते हैं तो जब तक कि इसमें से रूट प्रॉपर तरीके से बाहर ना निकल जाए तब तक ये जो बेबी प्लांट है ये अपना भोजन इस कोटिलिडन से ही लेता है और ग्रो करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। Let us see how a plant grow from a seed। Take some beans
एंड प्लेस देयर सीड्स ऑन द पीस ऑफ मॉइस्ट कॉटन। यानी इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बीजों को थोड़ा सा भिगा के और उस कपड़े के अंदर हम छोड़ देते हैं। प्लेस द प्लेट नियर अ सनी विंडो एट द प्लेट एवरी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी उसे हम हल्के से धूप की रोशनी में रख देंगे भिगा के। तो अब हम क्या देखेंगे, कुछ दिनों के बाद जो सीड्स हैं उसमें से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सी द स्टेज। आफ्टर फ्यू डेज अ स्मॉल लीव्स come and new plant starts growing. The small new plants is called seedlings. तो इसे ही बच्चों कहा जाता है सीडलिंग्स। यानी जब सीड से एक नया पौधा बाहर निकलता है तो उसे हम कहते हैं सीडलिंग्स। एंड व्हेन द सीडलिंग्स कम्स आउट ऑफ द सीड इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। और जब सीडलिंग्स जो होता है वो सीड से बाहर निकल जाता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। During the germination, the baby plant gets its all food from the cotyledons which contain the stored food. यहाँ पे the stages in the germination of bean seed. You can see here the stage, different types of stage. पहले हमने बीज को लगाया, उसमें से एक बेबी प्लांट, नन्हा सा बेबी प्लांट बाहर निकलता है, फिर then it grows and grows and उसके बाद lastly it grows in a adult plant, यानी full plant में वो grow कर जाता है। Okay children, in the next video I will taught you about what are the conditions necessary for the germination of seed. So children, the condition that is necessary for the germination of seed are water यानी moisture, sunlight, air, proper temperature और warmth। यानी किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए, किसी भी पौधे को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए ये चार जो कंडीशन है, स्पेशल कंडीशंस जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर का होना यानी प्रॉपर मॉइस्चर होना, सनलाइट का होना, एयर का होना और प्रॉपर टेम्परेचर यानी एक सही तापमान। ओके चिल्ड्रेन, और ये भी बच्चों आप जान लीजिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म लेने के लिए थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी की आवश्यकता होती है। अगर उसे हम पूरा ठंडा कर देंगे तो उसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कोई भी उत्पत्ति जीवन की नहीं होगी। या फिर उसे बहुत अधिक गर्म कर दें तब भी उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीव में बदलने के लिए थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ठंडी की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ा सा मॉइस्चर होना आवश्यक है। सो चिल्ड्रन, थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली।